वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एंटायर इंडिया। आप सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। आज फ्राइडे का दिन है। हैप्पी राम नवमी आप सभी को, बहुत शुभ दिन है। लक्ष्मी जी का डे है। एंड मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी को कि सबसे पहली चीज स्टोरी या कहानी क्या होती है। आज हम में से कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कहानी को शोकेस करने का, इसे बताने का गर्व के साथ। लेकिन एक कहानी होती क्या है सबसे पहली चीज। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कहानी बताना चाहेंगे फ्यूचर में। हमने बहुत सारे लोगों की कहानी देखी, महात्मा गांधी की कहानी देखी, हमने विराट कोहली की कहानी देखी, हमने अपने नेशन के इतने बड़े बड़े लोगों की कहानी देखी। तो कहानी बनती कैसे है? कहानी बनती है बहुत सारे सपने, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और लगातार परिश्रम से। आई होप आप इस चीज को मानते हैं। और जब हम लगातार कुछ काम करते जाते हैं, नेवर गिव अप होते हैं, लग के उस चीज को करे जाते हैं, तब जाके कुछ कहानी बनती है। क्योंकि अच्छी सड़कों पर तो गाड़ी चलती है, लेकिन जब ऊबड़ खाबड़ होता है और वहां आप वो रास्ते तय करते हैं, तब जाके कहानी तय होती है कि यस, इन्होंने जिंदगी में कुछ डिफरेंट किया, कुछ अलग किया, एंड ये एक कहानी बनी है। तो आज आप ऐसी ही कहानियों को सुनने वाले हैं। तो मेरा नाम हरप्रीत कौर बग्गा, मैं हैदराबाद से हूँ, गोल्ड डायरेक्टर हूँ, एंड एक प्राउड ब्रांड पार्टनर विथ यूसाना इंडिया, एक पब्लिक स्पीकर, एक मॉमप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर। एंड यस, आज अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर मेरी कहानी के बारे में, तो सबसे पहली चीज है, मैंने अपनी जर्नी शुरुआत करी एज अ हाउसवाइफ। एज अ हाउसवाइफ शादी बहुत कम उम्र में हुई। हाँ जी पंकज जी, आप प्लीज एक बार स्लाइड्स देखते जाइएगा। जी थैंक यू। श्योर। हाँ जी। हाँ जी। तो हम अगर देखें कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बहुत सारे सपनों के साथ, आंखों में बहुत लो कॉन्फिडेंस एंड आगे पीछे सारी नेगेटिविटी कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम एक हाउसवाइफ हो एंड ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस दोस्तों, सपनों में आंखें, मतलब आंखों में सपने बहुत ज्यादा थे। रोजाना ड्रीम देखा करते थे कि ये सिर्फ खाना नहीं बनाना है, सिर्फ घर गृहस्थी नहीं देखनी, लेकिन कुछ बड़ा भी करना है। एंड लाइफ में कहते हैं जो चीज को हम शिद्दत से मांगते हैं वो हमें जरूर मिलती है। एंड उसी समय ये अपॉर्चुनिटी को मैं इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रही थी कि ऊपर वाले से कि जिंदगी में कुछ ऐसा आए जहां पर आज से 18 साल पहले वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस नहीं होते थे, एंड नौकरी हमारे घर में उस समय में अलाउड नहीं होती थी। फीमेल्स को रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी। ऐसे होता था यार नौकरी क्यों ही करनी है, हस्बैंड कमा रहे हैं, नौकरी क्यों करनी है, अच्छे घर से है, पैसा है, सब कुछ है, तो नौकरी क्यों करनी है। बट लाइफ में एक चीज होती थी कि आप सवेरे उठ रहे हो, खाना बना रहे हो, शाम तक वही काम कर रहे हो, और अपने आप पे कभी कभार तो ध्यान भी नहीं देती थी। बाल बांधे होते थे 3 3 4 4 दिन, ऐसा लगता था देख ही कौन रहा है, राइट। अपने आप पे ख्याल भी रखने नहीं होता था। एंड जिंदगी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका था। सिर्फ जिंदगी कट रही थी, सपने बहुत सारे थे। एक चीज लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, मेरी एनिवर्सरी थी, एंड हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, तो हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने का बड़ा मन था। एंड हस्बैंड ने भी बड़े प्यार से मजाक मजाक में बोल दिया कि तुम सोच लेना, तुमने गिफ्ट दे दिया, मेरी ही पॉकेट से जाएगा, मेरी ही पॉकेट में आएगा, तो तुम सोच लेना गिफ्ट दे दिया। उन्होंने तो बड़े मजाक में बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा ये सच तो बोल रहे हैं, मेरी पॉकेट, मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम कहाँ पर है। मेरे लिए, मम्मी के लिए भी अगर कुछ गिफ्ट लेना है, बहन के लिए लेना है, तो भी पाप मुझे मांगना पड़ेगा पति से। अगर हस्बैंड के लिए भी कुछ लेना है तब भी मांगना पड़ेगा हस्बैंड से ही। तो वेयर इज हरप्रीत? मैं किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की भाभी, चाची, सब कुछ तो बनकर रह गई, लेकिन मेरी अपनी आइडेंटिटी कहाँ थी ये खोजना बहुत ज्यादा जरूरी था। कॉन्फिडेंस जीरो था, हकलाती थी कुछ वजहों से जो बचपन में हुआ। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज, एंड उसके बाद उस शौक की वजह से आई वॉज इन टू स्टैमरिंग। जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल जीरो था, बातचीत करने नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगी लाइफ में।
एंड उस समय ये आप मुझे देख सकते हैं बीच में एज अ सहमी सी हाउसवाइफ, जो कि मैं कहूंगी वो भोली भाली सी, जहां बिल्कुल बातचीत करना भी किसी के आगे सोचना पड़ता था, एंड हैंड शेक करने के लिए भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता था। एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। ये मेरा बेटा है प्रबीर एंड ये मेरे हस्बैंड है अभिजीत। एंड यस, यहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एज अ मॉम मैं आज इस काम को करती जा रही हूँ। पिछले 18 सालों से मैं आज इसी बिजनेस में हूँ। एंड यस, शादी आज 20 साल पहले हो चुकी है। बेबी मेरा 6 साल का है अभी। एंड पिछले 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल पैशन के साथ में करती जा रही हूँ। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब ज्वाइन किया तो पता ही नहीं था कि काम करना कैसे है, क्या ये इंडस्ट्री कुछ दे सकती है। लोग कहते थे भैया चेन बिजनेस है, पैसा नहीं आएगा, कुछ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। एंड मेरे पास प्रोडक्ट बेचने को मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई किया, अपने एग्जाम्स दिया करती थी, एंड कुछ करने की इच्छा थी, बट वो किक नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस दिन ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया, देखा जो मेरी अपलाइन है पहली, वो तो मतलब 9 बजे से 1 बजे तक फ्लेक्सिबल काम करती हैं, अपने बच्चे को देखती हैं, घर भी संभाल रही हैं। और उस समय ऐसा काम वाज अ ड्रीम वर्क, राइट? वर्क फ्रॉम होम लोगों को पता भी नहीं था। एंड उसी समय लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, जहां पर शिद्दत से इस काम को किया। पहले महीने मैं कह सकती हूँ कि इसी इंडस्ट्री से लोग कहते हैं चेक 500 रुपए आया, 600 रुपए आया, 1000 रुपए आया। पहले महीने एक चीज समझी जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सीक्रेट भी मेरी स्टोरी का। फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में एक बिजनेस इनॉग्रेशन पार्टी रन करी। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हफ्ते भर के अंदर अंदर एक बिजनेस इनॉग्रेशन पार्टी किया मैंने, जहां मैंने 40 लोगों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को इनवाइट किया। नहीं पता था कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, ये भी नहीं बोला कि मैंने कुछ ज्वाइन किया है। मैंने सिर्फ जा जाकर अपने बिल्डिंग में एवरी डोर पर जाकर, उस समय एक्साइटेडली, जैसे शादी के लिए इनवाइट करते हैं, मैं गई और मैंने इनवाइट किया सभी को। और मैंने कहा मेरे घर में मेरे एक मेंटर आ रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छे हेल्थ एंड स्किन कोच है, और अगर आप आते हैं आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलेगा। एंड हम काफी टाइम से नहीं मिले हैं, तो चाय पर मिलते हैं। तो मैंने अपने 40 लोगों को चाय पर घर में बुलाया, चाय बनाई, नाश्ता रखा। एंड उस समय फर्स्ट डे, हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे नेटवर्क में 12 लोग उन 40 में से ज्वाइन हो गए। मैंने अपने अपलाइन को देखा उन्होंने क्या किया, मैंने समझा ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो अपलाइन कर रहा है आंख बंद करके कट कॉपी पेस्ट करना होता है, दूसरा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है स्टार्टिंग में। तो मैंने अपने अपलाइन को बखूबी कॉपी किया। उन्होंने जो मेरे घर में प्रेजेंटेशन किया, मैंने कट कॉपी पेस्ट करके वही प्रेजेंटेशन अपने 12 ज्वाइनिंग्स के साथ दूसरे हफ्ते अकेले जाकर किया, विदाउट अपलाइन, राइट? विदाउट अपलाइन अकेले जाकर किया। क्योंकि मेरे अपलाइन बड़े स्ट्रिक्ट थे, उनको था भैया एक बार बता दिया, एक बार फोन पे सिखा दिया, अब तुमने अपने आप करना है। एंड उस समय तो बड़ा बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि कैसे अपलाइन है, मतलब सही मायने में बहुत बुरा भला भी आता था अंदर, ये कैसी अपलाइन है, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, एक दो बार बता दिया और छोड़ दिया। बट जिस दिन मैंने वो अपने आप पहली प्रेजेंटेशन करी, दिल से मैंने अपलाइन को थैंक यू किया कि मुझे बैसाखी नहीं बनने का मौका दिया। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंटली छोड़ा, भरोसा किया कि यस मैं कर सकती हूँ। गिरी, संभली, और उसके बाद अपने आप खड़ी हुई। पहली की 4-5 प्रेजेंटेशन बहुत ही घटिया गई, लोगों ने नो किया, एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया। उस समय बस एक चीज समझ आई कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गोल बहुत क्लियर है। लोगों ने बोल के रखा था तुम सिर्फ हाउसवाइफ हो, ट्राई कर लो, अपना शौक पूरा कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आप करके देख लेना, महीने 2 महीने में तुम ठंडी पड़ जाओगी, पति कमा रहा है, तुम्हें आदत है, तुमसे मेहनत ना हो पाएगी। एंड ये चीज जब सुनते 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 ना, एक अंदर जाके घर कर गया, सिर्फ एक गोल दिखाई दे रहा था, समझ आ रहा था ये सभी को ना प्रूफ करके दिखाना, इन सबके मुंह बंद करने हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कहते थे तुम हकलाती हो, काम कैसे होगा, तुम्हारे को तो बात करने नहीं आती है, काम कैसे होगा। और यस, यही था कि आज कुछ नहीं बोलूंगी, उन लोगों को जवाब नहीं दिया। ये भी कहा कि पति पैसा नहीं
आता है क्या जो इसको काम करने के लिए लगा रहा है? ये भी कहा कि गार्डन में जाके पर्चे बांट रही है, इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? ये भी कहा कि प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है, लिपस्टिक पाउडर बेच रही है। उस समय कंपनी में होते थे तो कहते थे अब पाउडर लिपस्टिक बेचने के इतने बुरे दिन आ गए हैं। तो ये सब कुछ अपनों से सुना। इवन तक मेरे घर में बहुत क्लोज लोगों ने मुझसे बातचीत करना छोड़ दिया 1 साल, कि ये हमारे खानदान की इज्जत रुइन कर रही है, हमारा नाम बर्बाद कर रही है डायरेक्ट सेलिंग करके। 1 साल मैंने अपने हस्बैंड को कहा किसी को बात मत करने दो, तुम मेरे साथ हो एंड आई एम डन। उनका विश्वास मेरे साथ था, काम करती गई, लोग मेरे लिए नेगेटिव थे, होते गए। और 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों ये रोंगटे खड़े होते हैं। मेरा चेक विद इन 6 मंथ्स डायरेक्ट सेलिंग में, पहले 6 महीने में मैंने मुड़ के नहीं देखा। 16 घंटे पर डे, सवेरे 6 बजे उठती थी, 8 बजे से काम करती थी, रात के 12 बजे तक काम करती थी। ओनली बिकॉज मुझे पता था ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है। हंसने वाले पीछे बहुत बैठे हैं, अगर यहाँ नहीं कर पाई, जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो फिर खींच लेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। एंड उसी समय डिसीजन लिया कि इसको तो सक्सेसफुल करना ही करना है। दिन रात लगा दिया, ऑप्शंस निकाले कैसे कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि एज अ हाउसवाइफ चैलेंजेस नहीं होते थे। सवेरे उठ के खाना बनाती थी, जॉइंट फैमिली में होती थी, पूरे घर के लिए। उसके बाद अपने काम पर निकलती थी एंड अपना काम करती थी, होम मीटिंग्स करती थी। मेरा सक्सेस मंत्र सिर्फ ये था, जिन 12 लोगों को मैंने ज्वाइन किया उन 12 लोगों के घर में मैंने 20-20 30-30 लोगों की होम मीटिंग्स करी लगातार। वहां से भी 10-10 10-10 ज्वाइनिंग होने लग गई। मेरी पहली कंपनी में फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर मैंने अपना पहला चेक इस इंडस्ट्री से 43,000 का लिया है, 18 साल पहले दोस्तों। तो अगर हम चाह लें, क्या पॉसिबल नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो 43,000 बढ़ते बढ़ते 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बस ये बढ़ता गया इंडस्ट्री की बदौलत। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये गाड़ियां मिली, घर खरीदा। अब ये घर आज इसी इंडस्ट्री की देन है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसे कुछ नहीं आता था, जिसका पासपोर्ट भी नहीं था, जिसने वर्ल्ड में कभी घूमा ही नहीं था, उसके साथ में आज उसने अपना खुद का घर अपने दम पर, फ्रॉम जीरो। मैं हमेशा कहती हूँ मैं जीरो से खड़ी हुई बंदी हूँ, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द बेसिक। तो जीरो से आज अपना खुद का घर बनाया। 3 गाड़ियां इसी इंडस्ट्री ने दी हैं। एंड इसके आगे अगर हम देखते हैं, युसाना की जर्नी स्टार्ट हुई आज से 2.5 साल पहले। एज अ पायनियर मेंबर, एक चीज का विश्वास था, मैं पुनीत मदान जी को मिली मेरी पहली कंपनी से, जहां पर हमने 10 साल एक साथ काम किया, लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, बिल्कुल एक फैमिली जैसे। उधर मैंने उनके साथ 10 इयर्स काम किया, और जब उनसे बात हुई, एक विश्वास आया कि युसाना इंडिया आ रही है, एक $multi-million ब्रांड इंडिया आ रही है। एंड इसका पास्ट आप देखिए, 32 सालों से 25 कंट्रीज में, 25वीं कंट्री इंडिया बननी जा रही थी। हम पूरी कर रहे थे सिल्वर जुबली, और ये कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मेरे हाथों में एक मौका था इंडिया रिप्रेजेंट करने का। क्रिकेट के मैदान में ना, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और हमारा तिरंगा लहरा रहा होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया रिप्रेजेंट करने को। एंड एज अ पायनियर मेंबर अक्टूबर 2023 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, वीकली मीटिंग्स करना स्टार्ट करी। एक चीज समझ आई, सिस्टम के बिना काम नहीं हो सकता। पहले फर्स्ट डे से एज अ हाउसवाइफ समझ आया, होम मीटिंग करनी है, मल्टीपल होम मीटिंग करनी है। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक घर पे होम मीटिंग करो, 1 to 1 स्टार्ट करो, रोज प्लान प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्लान प्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंटली दिखाओ। तुम्हारा अपलाइन एक है, उनके बच्चे 4 है, मुझे ये दूसरे दिन समझ आ गया। और अगर अपलाइन का टाइम चाहिए तो हफ्ते में 1 दिन मिलेगा। अगर तुम्हारी स्पीड दुगनी तिगनी और चौगुनी होनी है तो अपलाइन को कॉपी करो और डाउनलाइन को सिखाओ और पैसा कमाओ, सिंपल। ये चीज समझ में आई और अपनी प्रेजेंटेशंस करती गई, टूटी फूटी की। 100 लोगों ने नो भी बोला बट गिव अप नहीं किया। एंड उसके बाद ऐसी प्रेजेंटेशन करी कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि नो बोल दे। ज्वाइनिंग्स होती गई होती गई होती गई, 40 से 50 हजार लोगों का नेटवर्क क्रिएट करा।
एंड अभी इसी इंडस्ट्री से मोर देन 33 इंटरनेशनल ट्रिप्स लिया, घर बनाया, गाड़ियां लिया। पहली ट्रिप विथ युसाना इंडिया, रिप्रेजेंटिंग ए टॉप 10 इंडिया इन मलेशिया विथ माय बेबी, विथ माय हस्बैंड, वाज अ ट्रू प्लेजर। दोस्तों, जिन लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, आज वो कहते हैं कि तुम खानदान की इकलौती बेटी हो जिसने हम सबको गर्व फील करवाया है। तुमने किसी को नहीं देखा और जीरो से यहाँ तक हर एक चीज पॉसिबल की, जो एक मर्द और एक बंदा नहीं कर पाया, वो तुमने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ना, जब आप कुछ कर रहे होंगे खींचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नहीं होगा कहेंगे। उस समय आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका बिलीव क्या है अपनी कंपनी को लेके, अपने गोल को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वही बिलीव मुझे आज यहाँ तक लेकर आया। एंड मलेशिया के बाद में सिंगापुर की ये ट्रिप हमने ली, अगेन एज टॉप 15 इंडिया रिप्रेजेंट किया। आईडीएसए से रिकॉग्निशन मिली, एज अ लेडी वेयर ट्रॉफी मिली, सिंगापुर की ट्रिप मिली। इसके बाद में जहां पर हमें मौका मिला युसाना को 15 अगस्त के दिन युसाना को वहां पर फ्लैग के साथ में रिप्रेजेंट करने का, इंडिया रिप्रेजेंट करने का, एक फॉरेन कंट्री में जाके बोलने का, ये चीज कि हमारा भारत महान है। राइट? तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम भारत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। युसाना को देखा कैसे ग्लोबल लीडर्स 3-3, 4-4 करोड़ कमा रहे हैं, लोगों की हेल्थ में इतना बड़ा डिफरेंस लेके आ रहे हैं, डॉक्टर वेंस के इस विजन पर काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ा कि हम वर्ल्ड की बेहतरीन कंपनी के साथ हैं, जिसका विजन सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, लोगों की हेल्थ को ठीक करना है। और इसी विजन के साथ डॉक्टर वेंस ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। आगे सिंगापुर के बाद में और भी बहुत सारी ट्रिप्स है जो युसाना ने दी। ये ट्रिप है दुबई की, जहां मौका मिला अपने बेटे के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी पूरी ट्रिप के अपनी पूरी टीम के साथ जाने का। मैं अपनी पूरी सक्सेस का श्रेय अपनी टीम से संभव के हर एक लीडर को, हर एक व्यक्ति को, योसाना मैनेजमेंट को देना चाहूंगी। बिकॉज जो सपोर्ट आज वो कर रहे हैं, डे एंड नाइट हमारे साथ लग के टीमें लगी पड़ी है, इतने बड़े ड्रीम है, इतने बड़े गोल है। युसाना अभी तो बिल्कुल शुरुआत है दोस्तों, आने वाले 3 साल में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि भारत में अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में होगी जो एथिकल होगी, जिसका प्लान एकदम दमदार है, जिसके प्रोडक्ट दमदार है, वो होगी सिर्फ युसाना। और आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग में, आपकी शुरुआत है, मैं कहूंगी बिलीव करें, अगर मुझ जैसी सहमी हुई हाउसवाइफ इस काम को करके एक मॉमप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है, आप में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है। सबका सपना है बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना। मेरा बच्चा आज मेरे साथ, वो 6 साल का है, लेकिन मोर देन 15 ट्रिप वो मेरे साथ आज कर चुका है। राइट? तो अगर आपके बच्चे को आप चाहते हैं अच्छी जिंदगी देना, आपके परिवार में एक अच्छी लाइफस्टाइल रहना, यस, दिस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ देम फॉर यू ऑल। मौका मिला एज टॉप 10 ऑस्ट्रेलिया सिडनी ट्रैवल करने का, डेविड सर के घर जाने का, एंड एज अ टीम वहां पर भी बहुत कुछ हम सीख कर आए। इसके आगे रिसेंटली विद कंप्लीट टीम वी ऑल ट्रैवल टू मालदीव्स। राइट? मालदीव्स की एक कंप्लीट ट्रिप मिली, इंडिया ट्रिप्स हमने ली, केरला ट्रिप यहाँ पर आप देख सकते हैं विद द एंटायर टीम ऑफ युसाना इंडिया, जो हम सभी ने ली है। एंड यहाँ पर भी आप मेरे परिवार को, पूरे युसाना फैमिली को देखेंगे, टीम को देखेंगे। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी, एक सिंपल हाउसवाइफ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती है। आप भी अब रुकिए मत, आप भी इस चीज को कर सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स है मालदीव्स के ट्रिप की, जहां पर दोस्तों आपको अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ समय मिलता है एंजॉय करने का, वो लैविश 5 स्टार होटल्स में रहने का जो जिंदगी युसाना आपको प्रोवाइड कर रही है, इज वन ऑफ द टॉप नॉच लाइफस्टाइल्स। राइट? इसके आगे हम बढ़ते हैं। मैं अपनी जो जर्नी है, राइट, उसका कुछ चीजें, यस, ये हमारी अगेन ट्रिप है टू राजस्थान, जो हमने इसी साल में ली है विद एंटायर टीम। अगेन टीम के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, सब मिलकर यहाँ इन्होंने बहुत एंजॉय किया।
तो आप सिर्फ अपने आप की जिंदगी नहीं बदल रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपने साथ उन कितने सारे लोगों की लाइफ और जिंदगी और सपनों को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और साथ में दुआएं कमा सकते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं हम अब। मेरे ये एक वीडियो है छोटी सी जो मैं प्ले करना चाहूंगी। प्लीज मैं चाहूंगी आप सभी लोग इसको पहले देखें एंड मुझे आप बताएं कि क्या आप अपने लिए ये चीज चाहते हैं जिंदगी में, राइट? क्योंकि एक हाउसवाइफ अगर ये कर सकती है तो आप में से हर कोई ये अचीव कर सकता है एंड आई एम वेरी कमिटेड टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ यूसाना इंडिया, राइट? आइए एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है, इसको देखते हैं। Thank you so much, thank you so much. Our co-director, Harpreet Bagar on stage. Highest congratulations, Harpreet. Keep it up. Let's have a huge round of applause for Harpreet for achieving this. Keep it up, keep inspiring. Your trophy and the certificate. हाँ जी सर, मैं चाहूंगी अगली वीडियो एक भी हो जाए। हाँ जी सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आई थिंक आप कंटिन्यू कीजिए, उनका कुछ I think टेक्निकल ग्लिच है, वो सॉर्ट I आउट think होगा। अर्पित जी वो वीडियो बहुत कोई हैवी है बात एक्चुअली, नहीं वो सर, आप अपलोड नहीं हो पीपीटी पा प्ले रहा। कर दीजिएगा, बस प्रेजेंटेशन प्ले कर दीजिएगा, ऑल जी जी, गुड। जरूर जरूर जरूर। यस, तो मैं अभी जो आपने वीडियो देखी है, इसके अलावा रिसेंटली मालदीव्स में हमें मौका मिला सी प्लेन में बैठने का। ये जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। अगेन गोल्ड रिकॉग्निशन हुआ, 500-600 लोग उस हॉल में थे एंड मैं कहूंगी सबसे बड़ी चीज ना, हम जिंदगी में पैसा कमा लेते हैं, नौकरी में बहुत सारी जगहों पर आप पैसा कमा लेते हो, बट बहुत सारी बार ना उस पैसे कमाने के चक्कर में इज्जत गवाते हैं और बहुत बार गवाते हैं, बहुत लोगों की सुनते हैं उस पैसे के लिए। लेकिन यहाँ इस इंडस्ट्री में आप पैसे के साथ साथ इज्जत कमाते हैं, रिगार्ड कमाते हैं, अपने अपलायंस का, अपने मेंटर्स का, अपने टीम का, अपने ब्रांड पार्टनर्स का, अपने क्रॉस लाइंस का। मेरे ख्याल से यहाँ यूसाना का पूरा परिवार एक फैमिली बन के काम करता है, इज्जत देता है, रिगार्ड देता है, खुश होता है आपके सारे अचीवमेंट्स पर। एक भी पर्सन जलने वाला यहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ये पता है आज इनको मिल रहा है ये चीज कल हमको भी मिलेगी, राइट? तो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगी कि आज इस मेहनत के पीछे मेरे सक्सेस के 4 से 5 रीजन है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला रीजन है कंसिस्टेंसी, एवरी डे कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है दोस्तों मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, मुझे घर नहीं देखना होता। इसी जर्नी में ऑफ माई 18 years मैंने, मेरी प्रेगनेंसी भी आई, मेरा बेबी भी हुआ, आई वॉज इन द डिलीवरी रूम ऑल्सो। तो मतलब 12:55 पर दोपहर के प्रबीर पैदा हुआ एंड 4 बजे शाम के मैं थैंक यू कॉल्स ले रही थी एंड 18 दिन के बच्चे को हाथ में लेके जूम प्रेजेंटेशंस घर पे कर रही थी। ये पैसे के लिए कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ लोग पागल होते हैं, कुछ चीजें आपके पैशन के लिए होती हैं। मेरे लिए
नेटवर्किंग, मेरे लिए मेरी टीम इज अ पैशन, इट इज नॉट ओनली अबाउट इनकम। तो मैं यही कहूंगी, नेवर गिव अप एटीट्यूड ने मुझे सक्सेसफुल बनाया कि भैया कभी भी गिव अप नहीं करना है, वेदर व्हाट में। एक चीज समझ आती है मुझे, अगर आप रोजाना उठकर सिर्फ 10 बजे से आपके जो भी टाइम तक टाइम है काम करते हैं, आज नो मिलेगी, कल नो मिलेगी, 365 डेज नो नहीं मिल सकती, राइट? तो अगर आप सिर्फ रोजाना उठ के ये देखें मुझे क्या मिल रहा है वो नहीं, बट मुझे रोज काम करना है, मुझे सिर्फ रोज काम करना है। और ये मैंने कहाँ से सीखा? मेरे घर में हस्बैंड, मेरे घर में मेरे पापा बचपन से रोज सवेरे उठते थे पापा, एंड वो रोज सवेरे वो शार्प 10 o'clock तैयार होके टिफिन लेके काम पर निकल जाते थे, रात के 8 बजे आते थे। और मैंने सालों से यही देखा फ्रेंड्स, आई थिंक आपके घर में फाइनेंशियल अर्नर भी आज यही करते हैं, राइट? लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी बार ऐसा होता है पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी 5, 10, 15, 20 लाख की इनकम नहीं कमा पाते मंथली, लेकिन यहाँ वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि यस, अगर आप मेहनत करते जाएंगे आपकी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। लर्निंग एटीट्यूड रखे, हमेशा अपने आप को खाली ग्लास बना के रखे। मैंने यही किया है, क्योंकि मैंने लाइफ में सीखा है जब आप बोलते हैं आप उतना ही बोलते हैं जितना आपको आता है, लेकिन जब आप सुनते हैं आप वो सुनते हैं जो आपको नहीं आता है। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा लाइफ में रखे, हमेशा अपने आप को लीडर माने। लीडर क्या करता है वो करे, लीडर एक्सक्यूज नहीं देता है, लीडर टाइम पर आता है, लीडर वीडियो ऑन करके बैठता है, लीडर डायरी पेन लेकर बैठ के लिखता है, लीडर नहीं बोलता आज मेरे लिए ये बहाना है मैं मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, लीडर नहीं बोलता महीने की ब्रेक पर हूं। जो एक लीडर करता है, अगर आपने अपने आप को लीडर समझ के अपनी टीम को लीड करने लग गए, भले टीम में एक पर्सन है, यू आर अ लीडर ऑफ दैट पर्सन, एंड आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। तो टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेटवर्क, ये मैंने हमेशा किया है। अपलाइन आपके साथ हैं एज अ लाइफ लाइन, लेकिन आपके नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल सोल आपकी है, ये मैंने फर्स्ट डे से लिया है। एंड ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा नहीं है लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती है, बट उसमें भी आप कैसे पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, यही चीजों ने मुझे सक्सेसफुल बनाया है फ्रेंड्स। एंड थैंक यू योसाना इंडिया, आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आप सभी के द्वारा टू शेयर माय जर्नी, माय सक्सेस स्टोरी विद सो मेनी पीपल अराउंड। आप में से अगर कोई भी इस स्टोरी से इंस्पायर हुआ है और आपको ये लगता है कि अगर ये मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आप भी गिव अप नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, अपना गोल बनाएंगे, और ऐसे ही एक दिन आप अपनी स्टोरी को हजारों लोगों के आगे जरूर बात करके दिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू टू माय एंटायर टीम, माय एंटायर नेटवर्क जो डे एंड नाइट काम करता है। आपके बिना मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं हूं, एंड थैंक यू टू द मेंटर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। हाँ जी Thank पंकज जी, you. थैंक यू। थैंक यू हरप्रीत जी, दैट वाज रियली ऑसम एंड अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे भी पहली बार मौका मिला कि मैं आपका जर्नी सुन पाऊँ। इनफैक्ट आई नो यू फ्रॉम माय लास्ट कंपनी ऑल्सो, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो हमारा लाइक हैदराबाद का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यू मेड द वीडियो एक्चुअली, आई स्टिल रिमेम्बर। बट हियर आई गॉट टू नो योर रियल स्टोरी, हाउ यू वर्कड, हाउ यू फुलफिल योर ड्रीम्स, like from the last company to USANA, until USANA, and really amazing Harpreet ji. So I just want to read some chats like आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके हरप्रीत जी के लिए कुछ क्वेश्चन है कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और किस तरह से वो काम करती है, तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। बट हरप्रीत जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है व्हिच आई बिलीव लाइक द ऑडियंस वुड हैव द सेम क्वेश्चन, कि हमको यूसाना में किस तरह से लाइक सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहिए। आई नो लाइक जो जनरेशन प्लान में आता है, इवन आई एम फ्रॉम द जनरेशन प्लान, यू आर आल्सो फ्रॉम द जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में क्या होता है, हमको महीने में पूरा फुल मंथ टाइम मिलता है, एंड वी कीप एटलीस्ट 4 to 5 days फॉर फॉलो अप, राइट? बट सिंस वी आर ऑन ए वीकली प्लान, like how would you plan for a sustainable weekly income? How would you do that? And how would you, I will say, like, make people active every week, be it in terms of commission eligible or enrollment every week?
थैंक यू पंकज जी, थैंक्स अ लॉट। बड़ा क्वेश्चन पूछा है आपने, मतलब इट विल टेक टाइम, बट ओके मैं ट्राई करती हूँ इसको शॉर्ट में। बिल्कुल 1 मिनट में कहने की। जी। सबसे पहली चीज तो पंकज जी, महीना या हफ्ता इज अ माइंडसेट, है ना। पहली चीज आप ये मत सोचिए कि हमारा बिजनेस वीकली है, मंथली है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जो एक न्यू कमर है, स्पेशली जो न्यू कमर है, मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, आप वीक का प्रेशर मत लीजिए, छोड़ दीजिए प्रेशर, प्रेशर फ्री हो जाइए, एक डीप ब्रेथ ले लीजिए। आपने युसाना ज्वाइन किया है 2 वजहों से। नंबर 1, डॉक्टर वेंस के विजन पे, टू क्रिएट गुड हेल्थ अराउंड यू, राइट। दूसरी चीज, आप अपने सपने पूरे करने के लिए और वेल्थ ट्रिप्स आपने ज्वाइन किया है, राइट। अब इसके लिए चाहिए क्या है आपको, एक बार सोचिए क्या चाहिए। 4 गुड एक्टिव वर्किंग पार्टनर्स। अब मैं अगेन रिपीट करती हूँ, 4 गुड एक्टिव वर्किंग पार्टनर्स। आपको अपने टीम में 4 अपने जैसे, अपने से अच्छे लोग, अपने से अच्छे लोगों को रिक्रूट करने से या उनको उनको सिस्टम में लेकर आने से डरते हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूं। मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ, मुझे पीपीटी प्ले करना नहीं आता, मेरे टीम में किसी लीडर को पीपीटी प्ले करना आता है, हो गया, मेरी कमी फुलफिल हो गई। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आती, टीम में प्रेजेंटेशन आती है, मेरी कमी फुलफिल हो गई। तो अगर आपने अपने टीम में अपने से बेहतर लोगों को रिक्रूट किया, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, नंबर ए। नंबर बी, ये काम लीडरशिप का है सर, ये काम वीकली प्रेशर का है ही नहीं, ये काम लीडरशिप का है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने एक साथ नहीं मिलेंगे दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 5 साल लगाते हो, ग्रेजुएशन के लिए अपने लाइफ के 18 साल लगा दिए, राइट। पैसा उसके बाद भी नहीं आया, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट करोगे तो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सही मायने में ये पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है और सक्सेस पानी है ना, सिंपल एक लॉजिक को समझो, मुझे 4 वर्किंग ब्रांड पार्टनर क्रिएट करने हैं यहाँ पर, राइट। इसका क्या मतलब है, आप एक व्यक्ति को प्लान शो करिए आज। हो सकता है आप वो प्लान शो आज 3 लोगों को कर रहे हैं, 4 लोगों को कर रहे हैं, 5 लोगों को कर रहे हैं, उसमें से आपको सारे हेल्थ वाले लोग मिले। अगले दिन फिर किया, पूरा महीना किया, 25 दिन आपने प्लान शो किया, 3 लोगों को एग्जाम्पल ले लेते हैं, 75 प्लान शो आपने लगभग कर दिए 25 दिन के अंदर अंदर, राइट। क्या 75 में से एक ब्रांड पार्टनर नहीं मिलेगा जो आपके जैसा है? हाँ या ना, मैं आप सभी से थम्स अप चाहूंगी, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप प्रेजेंटेशन अपलाइन को नकल करना सीखिए, बस मेरी एक टिप है, अपलाइन की नकल, कॉपी विथ प्राइड, आई ऑलवेज से, कॉपी करने से डरिए मत। अपलाइन प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट करिए, नकल करिए, अपलाइन का वेट मत करिए, उनके बहुत बच्चे हैं, वो आपको रोज टाइम नहीं दे पाएंगे। अपलाइन का वेट करते कि अपलाइन तो सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट। अब सक्सेसफुल आपको होना है, स्टोरी आपको क्रिएट करनी है, तो रोज के 3 4 5 प्रेजेंटेशन आप दिखाइए। और अगर आपने ये काम कर दिया, 25 दिन भी किया, आप सोच के देखिए 75 में से एक तो मिलेगा, एक्सीलेंट, एक महीने में एक ब्रांड पार्टनर मिल गया। 4 महीने सेम काम करेंगे, क्या आपकी किस्मत इतनी तो बुरी नहीं हो सकती? 4 महीने में 75 75, आप मतलब आपने 300 प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उसमें से क्या 4 लोग भी नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे दोस्तों, जरूर मिलेंगे। हम ये काम करते नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज दैट इतने कन्विक्शन से नहीं करते। 4 ब्रांड पार्टनर मिल गए, अब क्या काम करना है? सिस्टम से कनेक्ट करना है, सिस्टम से कनेक्ट करना है। सिस्टम बाकी काम करेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देगा, मीटिंग्स करवाएगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है सिखाएगा। कंपनी रोजाना ट्रेनिंग्स कर रही है, एवरी डे ट्रेनिंग हो रही है, डॉक्टर्स आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, अटैच टू सिस्टम। पर्सन सीखेगा, वो भी प्लान प्रेजेंटेशन करेगा, 4 लोग आपके ग्रो कर जाएंगे। अब आप सोचो ही मत ना, वीकली आ रहा है, मंथली आ रहा है, आज से 4 महीने बाद वो बिजनेस ऑटोमेटिकली वीकली और मंथली होने लग जाएगा। मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में मंथली 1 लाख भी आ रहा है, अच्छा नहीं है क्या? मंथ में 1 लाख आ रहा है, अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, राइट। वो धीरे 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 वीकली 1 लाख इनकम भी होने लग जाएगी। तो सबसे पहली चीज, प्रेशर हटाइए, वर्किंग ब्रांड पार्टनर्स को ढूंढिए जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है।
हो सकता है 3 से 4 महीने ज्वाइनिंग के बाद भैया बड़ी इनकम ना है, कहाँ आती है यार। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप इंटर्नशिप करते हो 2-2.5 हजार रुपए के लिए, इतनी पढ़ाई करके, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो जब ज्वाइन किया है। 4 महीने प्रेजेंटेशंस बताओ डेली, अपना बेस्ट काम करो, उसके बाद देखो आता है नहीं आता है प्रोग्रेस। हाँ जी पंकज जी, आई होप कि मैंने जस्टिफाई कर दिया है, एंड यू नो आई होप द आंसर। I don't know like why ऐसा फील हो रहा है कि हम सुनते रहे but we have time constraint also. नहीं सर, मुझे बाकी स्पीकर को भी सुनना है, तो बिल्कुल आई थिंक यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम एंड वी विल डू दैट। हम आपके लिए अलग से रखेंगे एक घंटा पूरा आपके लिए। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल करेंगे, थैंक यू। but amazing था, amazing, and I hope all the audience got their answered how to work in Usana. So thank you so much हरप्रीत जी, हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू पंकज जी, And थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।